श्रद्धा मैम, अपना माइक ओपन कर लीजिए। जी सर हो गया। और स्पेशली आज जितने भी हमारी मातृशक्ति हैं, उनको मैं आज दिल से धन्यवाद देती हूँ। और हम लोग बहुत ही सौभाग्यशाली हैं जो हम लोगों को ये दिन एक मान सम्मान के रूप में मिला। और इसमें हमारे जितने भी पुरुष साथी हैं, उसमें उनका बहुत ही योगदान है, तो मैं उनको भी दिल से धन्यवाद करती हूँ। और आज की ट्रेनिंग हमारी ग्रेट ग्रेट मातृशक्ति सावित्री ठाकुर मैम छिंदवाड़ा एमपी से। मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम। वेलकम जी मैम, मोस्ट बहुत बहुत वेलकम। धन्यवाद मैम। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को सुप्रभात, गुड मॉर्निंग के साथ आज के शुभ दिन में सभी का मैं स्वागत, अभिनंदन, वेलकम करती हूँ। और इससे पहले हम उस परम पिता परमात्मा के तहे दिल से शुक्रिया अदा, नमन वंदन करते हैं कि आज उन्होंने हमें नए शुभ दिन दिया और इस नए दिन में हम हमारे जीवन जीने की कला को हम अग्रसर कर रहे हैं। उस परमात्मा का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। संस्था के संस्थापक आदरणीय केडी प्रथापन जी, सरीना मैम जी का भी हम धन्यवाद करते हैं। हम सभी के माता पिताओं का भी मैं धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने हमें बहुत ही शानदार तरीके से अपने संस्कार भरे जीवन में हम इस दुनिया में लेके आए। हमारे आदरणीय ग्रेट गुरुवर जिन्होंने गुरुकुल की स्थापना की, मैं बारंबार चरण वंदन नमन करती हूँ। और सभी ऑल पार्टिसिपेंट के लिए मैं यही प्रार्थना करती हूँ उस परमात्मा से कि हम सभी लोग स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें और हम सभी लोग एक साथ मिल करके और हमारे कार्य में हम सफलता को आगे बढ़ाएं। समस्त साथियों का मैं पुनः अभिनंदन करती हूँ कि अपना बहुमूल्य समय अपने इस गुरुकुल में दे करके अपनी उपस्थिति को दर्शाते हैं और अपने जीवन में अपने आप का परिवर्तन करके अपने जीवन में सफलता को प्राप्त कर पा रहे हैं। सो सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। और हमारी आज की होस्ट महोदया आदरणीय श्रद्धा श्रुति मैम को मैं सैल्यूट करती हूँ। मैम, आपकी वो सुंदर मधुर वाणी से आपने इस गुरुकुल की शोभा को बढ़ाया और आपने इस गुरुकुल को संभाले रखा और मुझे आपने आज की ट्रेनिंग सेशन में बड़े मान सम्मान के साथ इनवाइट किया। मैं तहे दिल से आपका वंदन नमन करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ। और आज की ट्रेनिंग सेशन में सभी का जो अनुभव है, उन सभी के अनुभव को मैं लेते हुए आज की ट्रेनिंग सेशन में आप लोगों के बीच में उपस्थित होकर के दो शब्द रखने जा रही हूँ। साथियों, उसमें यदि जो मेरी कुछ कमियां दिखें, बिल्कुल एहसास दिलाइएगा ताकि मैं उन कमियों को सुधार पाऊं। तो आज हम देखते हैं, सबसे पहले हम यही बात देखते हैं हमारे जीवन में कि जो चीज आपकी मन की शांति को छीन ले, उसे छोड़ देना ही अच्छा है, चाहे वह आदत हो, सोच हो या हमारा रिश्ता। क्योंकि साथियों, यदि हमारे मन में शांति नहीं है तो हमारे जीवन जीने की शक्ति भी बेकार है, क्योंकि मन की शांति से बढ़ के और कुछ नहीं। जिस दिन हम अपने आप में आनंद में हैं, खुश हैं और हम हर चीज से परिपूर्ण हैं और हमारे जीवन में हम अच्छे विचार के साथ सभी के साथ संतुष्ट है, वो जिंदगी से बढ़ के और कुछ जिंदगी नहीं। तो साथियों, हम देखते हैं आज की स्थिति में हमारी जिंदगी को हम किस तरीके से, किस माहौल में ढाल करके और हम कैसे उसे सुंदर बनाएं और हमारे स्वभाव को हम कैसे मधुर बनाएं। हम देखते हैं हमारी जिंदगी को
आग और अहंकार से हमेशा बचा के रखना चाहिए, क्योंकि जो जीवन हमें मिला है बहुत ही बहुमूल्य है। क्योंकि साथियों, दोनों ही परिस्थितियों में इंसान जल जाता है, एक आग में और एक अहंकार में। आग यदि हमारे पास है तो हमें वो झुलसा देगी, और अहंकार यदि हमारे पास हमारे अंदर है तो हमारे जीवन को नष्ट कर देगा। ये दोनों परिस्थिति हमें जला देती है। साथियों, रिश्ता चाहे कोई भी हो, हीरे की तरह होना चाहिए। दिखने में छोटा सा हो, परंतु वो बहुत कीमती और अनमोल होता है। रिश्ता साथियों, धन और रूप दोनों समय के साथ बदल जाते हैं, लेकिन हमारे जीवन में यदि रिश्ता सही है, रिश्ता सच्चा है और हमारे अंदर निभाने की कला है, तो उससे बढ़ के और कुछ नहीं। इसलिए साथियों, हमें विनम्र रहना है, और हमारे अंदर की विनम्रता ही हमारे जीवन की बहुत बड़ी सुंदरता है। हमारे अंदर यदि सोचने का तरीका बहुत सुंदर है, और यदि हम हमारे अंदर की नेगेटिव विचार को सोचने को बदल दें, उस तरीके को हम यदि बदल दें, तो सारी समस्या ही हमारी खत्म हो जाएगी। कहते हैं ना, अगर मालिक होकर भी दूसरों को दबाव में आकर काम करना, यदि उसके नसीब काम करना यदि उसके नसीब में है, तो साथियों उसे मालिक कहलाने का अधिकार नहीं। यदि हमें समस्या को खत्म करना है तो हमारी सोच को बदलना होगा। अगर मालिक होकर भी दूसरों के दबाव में अगर हमें काम करना पड़े, तो हमें मालिक कहलाने का भी कोई अधिकार नहीं, क्योंकि ईश्वर ने मालिक का दर्जा उसी को दिया है जो हर अच्छी बुरी बात को संभालना जानता हो, न कि किसी के कहने से अपने फैसले को लेता हो। साथियों, ये हमारा बहुत ही अमूल्य जीवन मिला है। हम जब जन्म लेते हैं एकदम खाली होकर के आते हैं, और जब हम इस दुनिया में आते हैं तो धीरे धीरे उस खाली खोखा को हम भरना स्टार्ट कर देते हैं। अब डिपेंड हम पे करता है कि हम किस माहौल पे रहें और कौन सी चीज को हमारे अंदर रखें, और हमारे संस्कार हमें कैसे मिल रहे हैं, और किसकी संगति में हम रह करके संगति को सीख रहे हैं। ये हमारे लिए सोचने वाली बात है। जब साथियों बच्चा छोटा होता है, जन्म लेता है, उसमें आकृति आप जिस तरीके से दो, जैसे एक कुम्हार अपनी मिट्टी को बना करके वो जिस तरीके से आकृति को बनाना चाहता है, उसे लचीली मिट्टी से बना लेता है, और उस मिट्टी को गूंद गूंद करके उतनी लचीली बना लेता है कि उसकी आकृति देने में उसे समस्या न जाए। वैसे ही साथियों, हमारा बचपना और हमारा जन्म का समय होता है। यदि हमारे अंदर बचपन से संस्कार सही डाल दिया गया, तो जीवन पर्यंत हमें अच्छी संगति में रह करके और हमारे अच्छे व्यवहार में, अच्छे स्वभाव में जीने की कला हमें प्राप्त हो जाएगी। और यदि संगति हमें गलत मिल गई और गलत संगति में हम यदि ढल गए, तो साथियों जीवन भर हमें दुख भोगना पड़ेगा। जैसे कि हम हमारे जीवन में देखते हैं, जब हमारे साथी गलत रास्ते पर जाते हैं, उन्हें हम समझाने की पूर्ण कोशिश करते हैं, और जब वो साथी हमारा कहता है कि नहीं, मेरे लिए ये रास्ता ही उत्तम है, तो कभी कभी हम भी उस रास्ते पर जाने के लिए सोच लेते हैं, लेकिन उस रास्ते में जाने से पहले हमें
हमारे अंदर, हमारे मन में, हमारे मन से मंथन करना बहुत जरूरी है कि वो हमारे जीवन में आने वाले समय के लिए सफलता देगा या नहीं। इस संगति से हमें घाटा है या मुनाफा। साथियों, सोच यदि हमारी सही है, सोच यदि हमारी पॉजिटिव है, सोच यदि हमारी सुंदर है, सोच यदि हमारी चाहत है, तो हम उस बुरे विचार में बिल्कुल भी नहीं ढलेंगे। हमारे अंदर यदि लक्ष्य मजबूत है, हमारे अंदर यदि विश्वास मजबूत है, हमारे अंदर यदि हौसला मजबूत है, तो हमें कोई भी शक्ति हरा नहीं सकती। इसीलिए कहा गया है साथियों, हमारे अंदर यदि अहंकार है तो वो अहंकार जल करके राख हो जाएगा, और यदि हमारे अंदर सहनशीलता और दया की भावना है तो फूल की तरह वो खिल जाएगा। क्योंकि कितना भी फला हुआ पेड़ क्यों ना हो, यदि उसके पास आग है तो उसको आंच आएगी ही, और उसके फल जो है टूट करके गिरने लगेंगे। और यदि जिस व्यक्ति के पास आग नहीं है और वो सिंपल खड़ा है और उसके अंदर लचीलापन व्यवहार है और उसके अंदर कम फल भी है, लेकिन वो पेड़ हमेशा तक टिक जाएगा और उसके अंदर के जो फल है वो बिल्कुल बहुत सुंदर, बहुत सुशोभित हमें दिखाई देंगे। वैसे ही हमारा जीवन है। यदि हम अपने अंदर घमंड को रखते हैं, अहंकार को रखते हैं, और हम धन और हमारी खूबसूरती का हम अहंकार करते हैं, तो साथियों बहुत जल्दी वो सर्वनाश हो जाता है। और यदि हमने हमारी चरित्र, व्यवहार और हमारे अंदर का एहसान, सहयोग और परोपकार यदि हमने हमारे अंदर रखा, तो अंदर ही वो सुशोभित हो जाता है। जिस दिन हमारे अंदर ये भाव को डालना हमने स्टार्ट कर लिया कि किसी को दुख में हम सहयोग दें, किसी की कठिन परिस्थिति में हम सहयोग दें, किसी की उदासी में हम मुस्कान दें, किसी भूखे को हम भोजन दें, किसी प्यासे को हम पानी दें, और किसी दुखी को हम सहयोग दें, किसी की निराशा में हम मुस्कान दें, तो इससे बड़ा परोपकार और कुछ नहीं। साथियों, इंसान तो कुछ भी खा करके, पेट भर करके जीवन यापन कर लेता है, लेकिन हमारे अंदर सुशील स्वभाव यदि नहीं है तो हमारा जीवन जीने का भी कोई मतलब नहीं। साथियों, ऐसा कोई सुख नहीं है जो जीवन भर के लिए हमें संतोष दे। हमारे जीवन में हम एहसास करते हैं, ऐसा कोई सुख नहीं है जो जीवन भर के लिए हमें संतोष दे, लेकिन संतोष में इतना सुख है कि वह जीवन भर पर्याप्त रहे। यदि हमारे अंदर एक संतोष की भावना आ गई, हमारे अंदर यदि धैर्य की भावना आ गई, हमारे अंदर यदि सुख रखने की भावना आ गई, तो साथियों जीवन भर हम सुखी रह सकते हैं। हम देखते हैं, हमारी नजर कितनी भी खुली क्यों ना हो, यदि हमारे अंदर संतोष नहीं है तो वो समझ भी हमारे अंदर बंद हो जाती है, और वही समझ बंद हो करके वो सच में हमें बंद ही दिखाई देती है। साथियों, अफसोस की कोई कीमत अतीत को नहीं बदल सकती, और चिंता की कोई कीमत भविष्य को नहीं बदल सकती।
हमारे अंदर यदि अफसोस भरी बात है, हमारे अंदर यदि चिंता है, तो हम भविष्य में कुछ नहीं कर सकते। चिंता एक दीमक की तरह है, वो कुतर कुतर को खा जाती है। और अफसोस यदि हमारे मन के अंदर है तो हमारी स्मरण शक्ति को तोड़ देती है। साथियों, शतरंज की चालों को खौफ उन्हें होता है जो सियासत करते हैं। साथियों, कर्म के खिलाड़ी को न हार की चिंता होती है और न ही जीत का अभिमान होता है। जिस व्यक्ति के अंदर खेल खेलने की भावना है और वो खिलाड़ी है, तो वो हार में भी चिंता नहीं करता और जीत में भी वो अभिमान नहीं करता। ऐसे ही हम आज देखते हैं, हमें हमेशा बुराई से डरना है, बुरा करने से हमें डरना है। और यदि हम इन बुराइयों से डर गए, बुरा करने से यदि हम डर गए, क्योंकि ये चीजें ऐसी है, जो हम देंगे वही हम वापस लेंगे। किसी को यदि हम खुशी देते हैं, किसी को यदि हम आनंद देते हैं, किसी को यदि हम प्रेम देते हैं, किसी के ऊपर हम यदि दया लुटाते हैं, किसी के ऊपर हम यदि विश्वास करते हैं, तो साथियों वही हमें वापस मिलता है। ये बिल्कुल सच्ची बात है। जिस तरह कहते हैं ना, जो चीज आपके मन की शांति को छीन ले, उसे छोड़ देना चाहिए। चाहे वह आदत हो, सोच हो या रिश्ता हो। यदि हमारे अंदर संतोष है, तो हमारे जीवन में सब चीज से परिपूर्ण है। आज हम देखते हैं साथियों, हमारे इस गुरुकुल में हम जितने भी सहपाठी भाई बहन यहाँ उपस्थित होते हैं, हम सभी की सोच बहुत ही सुंदर है। जो व्यक्ति हमारे बीच में थे, इतनी सुंदर संगति से भी वो इस रंगत में नहीं सच पाए, वो हमसे अलग चले गए। और आज उनके अंदर वो ईर्ष्या, वो क्रोध, वो घमंड, वो गुस्सा और एक नेगेटिव विचार उनके अंदर आज भी विराजमान हो चुका है। कहते हैं ना साथियों, जिसका अहंकार और जिसका पाप अपने आप में भरने लगता है, तो वो अच्छे व्यक्ति को भी खींच करके उन्हें भी घसीटना चाहता है। क्योंकि पाप इतनी बुरी चीज है और घमंड इतनी बुरी चीज है कि वो जीवन को नष्ट कर देता है। यदि हम इस गुरुकुल में, इस पवित्र गुरुकुल में होकर के बहुत ही पवित्र बातों को हम यदि सुनते हैं, समझते हैं और उन बातों को लेकर के हम आगे भविष्य में समय को व्यतीत करते हैं, तो हम हमेशा उस पुण्य की ओर जा रहे हैं। क्योंकि साथियों, हमारे जीवन में हम कर्म की पूजा करते हैं। जैसा हम कर्म करेंगे वैसे ही फल हमें मिलेगा। कहते हैं ना, कर्म ही पूजा है। अक्सर होता है साथियों, जिस पेड़ में अधिक फल लगे हुए होते हैं, वो फल अक्सर झुक जाते हैं और व्यक्ति उसी को पत्थर मारते हैं जिस पेड़ में फल लगे हुए होते हैं। और वो फल सहन करता है और फिर भी वो परोपकार करता है। ऐसे ही आज हम देखते हैं, हमारे बीच में हमारे आदरणीय, हमारे ग्रेट गुरुवर कुलदीप सर जी कितनी सारी बातों को सहन करते हुए वो अपने अनुशासन, अपने भाव और अपने सहनशीलता को कैसे सहन करते हैं। कितनी बातों को वो सहन कर लेते हैं। किसी की बात अच्छी भी होती है, किसी की बात बुरी भी होती है। सबकी बातों को सुन करके
फिर भी वो हमें बड़े धैर्यतापूर्वक थामे रखते हैं और हमें उस मंजिल की ओर ले जाने की कोशिश करते हैं कि वो अपने बल पे चलने स्टार्ट कर दे। जैसे एक नन्हा बच्चे को माँ चलाती है और उसका एक सपना होता है कि मेरा बच्चा बहुत ही प्यार से मेरे साथ चल करके सीख जाए और संस्कार बहुत अच्छे सीख ले और वो अपने आप में आत्मबल के अनुसार ऐसे कार्य को सीख ले ताकि उसको दूसरे की जरूरत ना पड़े, हर चीज में वो निपुण हो जाए। तो वो माँ अपने बच्चे को इतना मजबूत करती है, इतना हौसला देती है कि मेरा बच्चा आने वाले समय में अपने भविष्य का एक नागरिक होकर के और संस्कार भरे जीवन को वो आगे बढ़ाकर सफलता को प्राप्त करें। ऐसे ही हमारे गुरुकुल में जितने भी हमारे हम सहपाठी भाई बहन हैं, सभी की सोच बहुत ही शानदार है, बहुत ही सुंदर है। किसी के भी अंदर साथियों नेगेटिव विचार नहीं है। बस यही विचार हमें रखना है और हमारी जिम्मेदारी को उठाना है। हमें समझदारी से कार्य को करना है और हमें कार्य को आगे चलाने के लिए सभी को साथ लेकर चलना है। कोई कितना भी हमें धोखा दे, कोई कितना भी हमें बड़े प्यार से हमारी मति को मारे, लेकिन हमें सोच समझ करके ही कोई भी कदम रखना है। चाहे हमारे भूतपूर्व गुरुवर जो भी हैं, जो हमें अपनी ओर खींचने की कोशिश करते हैं या हमें अपनी बातों में फंसा करके हमें बहकाने की कोशिश करते हैं, साथियों हमें बिल्कुल भी बहकने की जरूरत नहीं है। कहते हैं ना, एक माँ तो माँ ही होती है, उसे अपनी संतान कितना भी गलत कह दे लेकिन वो अपने अस्तित्व को नहीं खोती। वो अपने बच्चों को पूरे संस्कार भरे जीवन को व्यतीत करके और अपने बच्चे को वो सफलता की ओर देखती है। वैसे ही साथियों हमारे आज हमारे पिता समान हमारे गुरुवर, जिन्होंने हमें 3 साल से थामे हुए रख करके और हमें साथ चलाए और हमें साथ चला करके हमें हमारी उंगली पकड़ करके और हमें अपने भावों से इतने मजबूत कर दिए हैं कि ताकि हमें कोई खींच करके भी अपनी ओर आकर्षित करे तो भी हम नहीं हो सकते। तो ऐसे कूट कूट करके जो संस्कार हमारे अंदर भरे हुए हैं, उन्हें हमें नष्ट नहीं करना है। साथियों हमारे विवेक से हमें काम लेना है और हमारे कामों में हमें मजबूत होना है। यदि हम हमारी जिम्मेदारी को लेकर के आगे बढ़ते हैं तो हमें भविष्य में कोई गिरा नहीं सकता। जिस तरह एक पेड़ की जड़ को मजबूत होने के लिए उसे जलवायु, उसे सारे तत्वों की जरूरत पड़ती है। पेड़ तना सब कुछ गिर जाता है लेकिन जड़ फिर भी मजबूत बनी हुई रहती है। वैसे ही साथियों हमें अपने पैरों को एक अंगत की तरह जमाए हुए रखना है। किसी के भी बहकावे में हमें भड़कना नहीं है और भटकना भी नहीं है। कई मोड़ ऐसे आएंगे जिंदगी में जो हमें परास्त की ओर ले जाएंगे और नेगेटिव की ओर ले जाएंगे, क्योंकि मन बड़ा चंचल होता है। मन को हमें कंट्रोल करना है और मन को हमें समझाना है और मन को हमें मजबूत करना है। जिस दिन हमने अपने आप में हमारी आकृति को देना समझ लिया, जिस दिन हमने हमारे हौसले को आगे बढ़ाना सीख लिया, जिस दिन हमने हमारे विश्वास को अटूट बनाना सीख लिया, जिस दिन हमने हमारे लक्ष्य के अनुसार जीवन जीने की कला को सीख लिया, साथियों हमें कोई हरा नहीं सकता और हमें उसी रास्ते पर चलना है जो रास्ता साफ है। उस रास्ते को हमेशा छोड़ देना है जिस रास्ते में कांटा पड़ा हुआ है। साथियों
समस्याएं बहुत सारी आएगी, दुख बहुत सारे आएंगे, लेकिन उन दुखों से भी हम परे होकर के और आगे की ओर बढ़ना है। जिस तरह कांटे भरे गुलाब में देखते हैं, कांटे भरे वृक्ष में देखते हैं, लेकिन फूल खिलना अपना अस्तित्व को नहीं छोड़ता, वैसे ही हमारे अंदर कितने भी समस्या जाए, कितने भी हमारी रास्तों में रुकावट आ जाए, लेकिन हमारी मंजिल को तय करने के लिए हमें कोई नहीं रोक सकता। आज हमारे बीच में ऐसे ऐसे लीडर हैं, ऐसे ऐसी ग्रेट मातृ शक्तियां हैं जो अपने अनुभवों से बहुत परिपूर्ण हैं। ऐसे ऐसे शब्दों से वो ट्रेनिंग सेशन लेती हैं, उनके मन में हमेशा सरस्वती में विराजमान होकर के ऐसे ऐसे शब्दों का बखान करते हैं जिन शब्दों से हम मजबूत होते हैं, और वही शब्दों से हम मजबूत होकर के और हमारे जीवन में आगे बढ़ते हैं, और हम आगे बढ़ रहे हैं। साथियों, बस हमारे जीवन में आत्मसंतुष्ट बनाए रखना है, समय का इंतजार करना है, और हमें सीख करके हमारे गुरुवर की जवाबदारी को लेना है। और हमें किसी को यदि तोड़ना है, किसी से यदि हमें बदला लेना है, तो सिर्फ शब्दों से, अपनी ताकत से नहीं साथियों, अपने अनुभव से। क्योंकि इंसान, जैसे शाम को हमारे गुरुवर ने एक चीते की बात रखी थी, जब कुत्ता भौंकता है और चीता चुपचाप बैठा रहता है, तो वो अपने आप में सोचता है कि यदि मैं कुत्ता के जैसे भौंकने लग जाऊं तो कुत्ते में और मुझ पे क्या अंतर आएगा और क्या फर्क पड़ेगा। वैसे ही साथियों, हमें सोच समझ करके हमारे जीवन के उसूलों को आगे बढ़ाना है। हमारा मनुष्य तत्व मिला है तो क्यों मिला है, हमें क्या करने की जरूरत है, और हमें क्या करना है, तब हम उस मुकाम तक पहुंच पाएंगे। और हमारे जीवन जीने में आनंद कहाँ से प्राप्त होगा, और आने वाले भविष्य में हम सुरक्षित कैसे रहेंगे, ये सारी बातों का मंथन हमारे अंदर ही हमें करना है। इसी तरह साथियों, आज जो मैंने इस ट्रेनिंग सेशन में बातों को रखा, मैंने आप सभी के बीच में ये सारी बातों को समझाने की कोशिश की, और मैंने यही आशा उम्मीद रखी कि जितना मेरे से बने उतने मैं अच्छे से मेरे शब्दों को रख पाऊं। लेकिन साथियों, मेरे शब्द मुझे ही समझ में नहीं आते कि मैं किस तरीके से शब्दों को रख रही हूँ। बस यही आशा उम्मीद रखती हूँ आप सभी से कि मेरी गलती और मुझे सुधारने की कुछ ऐसी शक्तियां दें, और वह पल मुझे वापस करें, ताकि मैं उन गलतियों को सुधार करके आने वाले समय में उन बातों को मैं बहुत अच्छे से रख पाऊं। तो समय अपनी गति से चलता है। यही आशा उम्मीद के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ, और हमारी श्रद्धा श्रुति मैम का मैं वेलकम करती हूँ। मैम, आप आए और अपने होस्टिंग पार्ट को निभाएं, और सभी हमारे साथियों का मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, कितने समय तक मेरी बातों को सुनते रहे। और आज स्पेशल ग्रेट मातृ शक्तियों का दिन, फ्राइडे, तो सभी का मैं तहे दिल से पुनः धन्यवाद करती हूँ, और मेरी वाणी को विराम देते हुए और श्रद्धा मैम का मैं वेलकम करती हूँ। आप आए मैम और अपना होस्टिंग पार्ट निभाएं। माई सेल्फ सावित्री ठाकुर, बिलोंग छिंदवाड़ा MP से। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। आप आए और अपना होस्टिंग पार्ट निभाएं, क्योंकि और भी लोगों से हमें अपने बातों को सुनना है और सीखना है। थैंक यू मैम, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, दिल से आपको धन्यवाद। और आज की ट्रेनिंग सुपर से भी ऊपर, हमें अपने जीवन को कैसे अच्छा बनाना है। बेशक हमारे पास धन दौलत सब कुछ है, अगर मन में शांति नहीं है तो सब बेकार है। और अगर हमें अपने जीवन को अच्छा बनाना है तो सबसे अच्छी बात, अपने अंदर हम अहंकार को हटा दें, क्योंकि आग और अहंकार ये दो चीज़ कभी आगे नहीं बढ़ाती है, बिल्कुल राख कर देती है।
तो हम लोगों को अपना जीवन एक सुखमय बनाना है और एक सुंदर बनाना है। तो आज की ट्रेनिंग सही में बहुत ही सरल भाषा में मैम आपने समझाया है, और आज की ट्रेनिंग सुपर से भी ऊपर और दिल से धन्यवाद देती हूँ मैं। और स्पेशल स्पीच के लिए इनवाइट करना चाहूंगी, हमारे बीच में ग्रेट ग्रेट मातृशक्ति बनी हुई है संगीता वट्टी मैम, एमपी से। मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम। मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम। थैंक यू मैम, थैंक यू। मुझे स्पेशल स्पीच में इनवाइट करने के लिए धन्यवाद। और मैं अपनी वाणी रखने से पहले अपने परमपिता परमेश्वर को चरण वंदन करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ कि यह अवसर मुझे प्रदान हुआ। और हमारे संस्था के संस्थापक आदरणीय केडी प्रतापन सर और आदरणीय सरीना मैम को भी मेरा सादर प्रणाम, और हमारे माता पिता को भी सादर प्रणाम, और हमारे इस पैनल को चलाने वाले हमारे ग्रेट गुरुवर को भी मेरा सादर प्रणाम, और सभी ग्रेट लीडर और सभी ग्रेट मातृशक्तियों को भी मेरा सादर प्रणाम। और आज का सेशन हमारे बीच लेके आई मिसेस शारदी ठाकुर मैम, जो हमेशा मधुर वाणी और बिल्कुल सरल शब्दों से हमें बताती हैं कि अपने जीवन में जो सबसे पहले बात रखी मैम ने कि आग और अहंकार सबसे नुकसानदायक है हमारे जीवन के लिए, कि आग के पास रहे तो हम झुलस सकते हैं, और वहीं अगर अहंकार में रहे तो हम पूरी जिंदगी में उलझे हुए ही रहेंगे। हमें परेशानियों से निकलने की कोशिश तो करेंगे, लेकिन परेशानी में ही फंसे रहेंगे। और हमें बहुत सारी बातें बताएं कि समय और भाग दोनों को हम बदल तो नहीं सकते, लेकिन अच्छे समय में अभिमान नहीं करना है और कठिन समय में चिंता ना करें, और दोनों जरूर बदलेंगे। हमें कोशिश करते रहना है और हमेशा पॉजिटिव विचार रखना है, क्योंकि जितने अच्छे हमारे विचार होंगे उतनी ही अच्छी हमारी जीत होगी। और मैम ने बहुत सारे उदाहरण रखे, और जैसे कोहरे से एक अच्छी बात हमें भी सीखने मिलती है कि जब जीवन में कोई रास्ता नहीं दिखाई देता हो तो बहुत दूर तक देखने की कोशिश हमें नहीं करना चाहिए। धीरे धीरे एक एक कदम चलते रहें, और हमें संतुष्ट रहना चाहिए कि हम जो कार्य कर रहे हैं उसमें अवश्य हम कभी ना कभी हमें अच्छा परिणाम मिलेगा और इसमें हम अच्छी जीत पाएंगे। और जो कार्य कर रहे हैं उसमें विश्वास बनाए रखना बहुत जरूरी है, धैर्य बनाए रखना जरूरी है, और हमें निराशावादी कभी नहीं रहना चाहिए। हमेशा हर अवसर, हर परेशानियों को एक आशावादी रूप से देखना चाहिए कि हमें यह अवसर मिला है तो हमारे अंदर कुछ और कार्य करने की जरूरत है, जिससे हमें और इसमें कार्य कुशलता बनी रहेगी और हम अच्छे से अपने कार्य को कर सकेंगे। और हमेशा सकारात्मक विचार के साथ चलते रहे, क्योंकि वर्तमान और भूतपूर्व सफलता के एक दूसरे के विरुद्ध हैं। अगर हम भूतपूर्व में ही खड़े रह जाएं तो वर्तमान को नहीं देख सकते। इसलिए हमें अपने आप को धीरे धीरे ही चलाना है और अपने अंदर हमेशा पॉजिटिव विचार रखना है और आत्मविश्वास रखना है। और आत्मविश्वास ऐसा है, चाहे वो रिश्तों में हो, चाहे कार्य में हो, चाहे समाज में हो, परिवार में हो, हमारे अंदर रिश्तों को बनाए रखने की आत्मविश्वास रहना है, या फिर लोगों के बीच कैसे बने रहना है और उन्हें कैसे संभाल के रखना है। ये बहुत जरूरी है कि हमारे अंदर का आत्मविश्वास अटूट रहना चाहिए। तो मैम ने बहुत सारी बातें रखी जो मैं आज अपने विचार रख पाई हूँ, जो इस गुरुकुल से सीख पाती हूँ मैं, और अपने आप के अंदर भी एक विचार कर पाती हूँ। तो इस गुरुकुल की देन है, आप सभी ग्रेट माता शक्तियों की देन है जो मैं अच्छे विचार कर पाती हूँ। तो थैंक यू मैम, थैंक यू मुझे स्पेशल स्पीच में इनवाइट करने के लिए। कंटिन्यू कीजिए मैम, श्रद्धा सूती मैम। थैंक यू मैम। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और आपके इतने सुंदर विचार, ये आपकी मेहनत के हैं, ये आपके लगन के हैं, जो हम लोगों को भी मिल रहा है।
और हमेशा हम अपने सोच को पॉजिटिव रखें। अगर आपकी सोच हमेशा पॉजिटिव है तो हम अपने कार्य को बहुत आसानी से कर लेते हैं। और जो भी काम हम कर रहे हैं, जिस समय जो भी काम कर रहे हैं, उस काम के प्रति हमें अपने आप पे विश्वास, उस कार्य पे विश्वास और संतुष्टि होना बहुत ही जरूरी है। तो दिल से मैम आपको मैं धन्यवाद करती हूँ। आपकी स्पेशल स्पीच सुपर से भी ऊपर। और मैं शेयरिंग पार्ट के लिए इनवाइट करना चाहूंगी, हमारे बीच में बनी है ग्रेट ग्रेट मातृशक्ति कलावती मैम, झारखंड। मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। आपको तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, नमन बंदन करती हूँ कि आपने मुझे शेयरिंग पार्ट लेने का मौका दिया। और मैं अपने वाणी को रखने से पहले परमपिता परमेश्वर को कोटि कोटि नमन बंदन करती हूँ, जिन्होंने हम सभी के ऊपर अपनी असीम कृपा बनाए रखा। और आज फिर हम सभी स्पेशल मातृशक्ति दिवस में हम सभी शामिल हुए। और मैं सभी मातृशक्ति को हार्दिक हार्दिक अभिनंदन स्वागत करती हूँ। और अपने माता पिता को और सभी के माता पिता को नमन बंदन करती हूँ। सिस्टम के संस्थापक श्री आदरणीय केडी प्रथापर और श्रीमती श्रीना मैम को मैं कोटि कोटि नमन बंदन धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने हम सभी को एक सुंदर शानदार प्लेटफॉर्म दिया। और आज उन्हीं की वजह से हम सभी लोग यहाँ आकर के रोज कुछ न कुछ नया ज्ञान सीखते हैं। और गुरुकुल के मंच और गुरुकुल चलाने वाले ग्रेट गुरुवर को मैं नमन बंदन धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने आज हम सभी को 3 साल से एक ऐसी दिशा की ओर ले जा रहे हैं जहां हम सभी को जीवन में बहुत फायदा देने वाली है और दे भी रही है। तो हम उनको तहे दिल से नमन करते हुए आज का होस्टिंग आपकी शानदार लाजवाब मैम, और आज की सेशन श्री मती आदरणीय सावित्री ठाकुर मैम का लाजवाब शानदार रहा, क्योंकि मैम ने बहुत सारे विचारों को रखा। आग, अहंकार, चिंता, अफसोस और दुख सुख, क्योंकि ये सब हमारे जीवन की हिस्सा है साथियों। लेकिन हमें अपने दिमाग से कैसी चीज को धारण करना है, क्योंकि यदि हम अहंकार को धारण करते हैं तो हमारे खुशी को विनाश कर देती है। और हम आग का उपयोग करते हैं, तो उस आग से हम बहुत सारे भोजन बनाते हैं, बड़े बड़े उद्योग चलता है आग से ही। लेकिन यदि आग और अहंकार पर नियंत्रण ना रखा जाए तो आग जीवन को भी नष्ट कर सकती है और घर को भी जला करके और बड़े बड़े जंगल को भी जला करके राख बना देती है। इसीलिए आग और अहंकार पे नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है। और दुख और सुख तो और है, जितनी भी समस्याएं हमारे जीवन के हिस्सा है, यदि हम इन सभी बातों से डर करके जीना छोड़ देंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन दुख और सुख को हमारे जीवन की चुनौतियां समझकर उसको डट कर के सामना करते हैं, तो वहां से और मजबूती प्रदान होती है और जीने की हौसला बढ़ती है। तो आज का सेशन लाजवाब शानदार रहा। मैम का हर विचार, हर वाणी हम सभी को बहुत कुछ ज्ञान देती है। और हम सभी लोग इस गुरुकुल से कुछ न कुछ सीखने का कोशिश करते हैं और जीवन में धारण करने का कोशिश करते हैं। तो हम सभी मातृशक्ति पुरुष शक्ति स्पेशल है, क्योंकि यहाँ जो स्पेशल है वही इस गुरुकुल में आकर के अपनी जिंदगी को संवारने की कोशिश कर रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए मैं भी अपने वाणी को विराम करती हूँ और बैक टू होस्ट करती हूँ। श्रद्धा श्रुति मैम आए और पैनल को गति प्रदान करें। वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और हम लोगों को यही बार बार कि हम अपने आप को पॉजिटिव में रखें, अपने आप पे हम विश्वास रखें। तो हमसे गलत इंसान से ही होती है, लेकिन अगर हम कोशिश करें कि ये गलती अब हमसे बार बार ना हो, तो अगर हम मन में ठान लें, इस चीज को जिद बना लें, तो वो गलती हमसे बार बार नहीं होगी। तो हमें अपने जीवन को, हमें अपने आप को एक अच्छा बनाना है। तो सबसे पहले अपने आप पर विश्वास करें। अहंकार, घमंड, ये जितने भी लोग, जितने भी शब्द हैं, ये सभी चीज को अपने अंदर से पहले हटाना होगा हमें। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं क्लोजिंग पार्ट के लिए इनवाइट करना चाहूंगी, हमारे बीच में ग्रेट ग्रेट मातृशक्ति बनी हुई हैं सुमित्रा डिगर से मैम, एमपी से। मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम।
थैंक यू सो मच मैम, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इतने बड़े मंच पर इनवाइट किया, उसके लिए दिल से धन्यवाद। गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार, जय हायरी। सभी ऑल पार्टिसिपेंट को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी अपना कीमती समय निकालकर गुरुकुल में बने हुए हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और सर्वप्रथम धन्यवाद करना चाहूंगी उस परम पिता परमेश्वर का, जिनके आशीर्वाद से आज हम सभी इतनी शानदार सुबह में बने हुए हैं और इतनी शानदार सुबह देखने का हमें अवसर मिला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद करना चाहूंगी हमारे सभी गुरुजनों का, सभी हमारी मातृशक्तियों का, सभी ऑल पार्टिसिपेंट का, क्योंकि आप सभी के सहयोग और साथ से आज हम सभी इतना बेहतर तरीके से इस गुरुकुल में बने हुए हैं और एक नई दिशा की ओर अग्रसर है, जो हमारे जीवन को बदलती है, जिससे हमें प्रेरणा मिलती है, अपने जीवन जीने का महत्व हम जान पा रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ ऐसे शानदार सिस्टम के संस्थापक केडी प्रतापन सर और सुना प्रतापन मैम का। उनके माध्यम से आज हमें इतना शानदार सिस्टम मिला है, क्योंकि इस सिस्टम के माध्यम से आज हम सभी एक साथ एक परिवार की तरह इस गुरुकुल में बने रहते हैं, हर रोज बनते हैं। एक दूसरे का साथ और सहयोग, भले ही हम ऐसे तरह से शारीरिक रूप से किसी की मदद नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन मानसिक रूप से आज एक दूसरे की मदद कर पा रहे हैं और एक अच्छी सोच को बना पा रहे हैं। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और धन्यवाद आज की हमारी ग्रेट होस्ट, ग्रेट मातृशक्ति श्रद्धा श्रुति मैम जी, जिनके शानदार शब्द हमेशा इस गुरुकुल को सजाते हैं और बहुत ही शानदार तरह से हर एक पार्ट को दिल से मैम निभाती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आज की हमारी होस्ट, थैंक यू सो मच मैम। और आज की हमारे ट्रेनर, ग्रेट मातृशक्ति सावित्री ठाकुर मैम, उनका भी मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि मैम जब भी आती हैं बहुत ही शानदार और सरल शब्दों के माध्यम से अपने ट्रेनिंग सेशन को रखती हैं। और आज भी उन्होंने बहुत ही शानदार ट्रेनिंग सेशन रखा, तो उसके लिए मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और हमारी स्पेशल स्पीच में आई हमारी ग्रेट मातृशक्ति, उनका भी मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। उनका शाम है, क्योंकि हमेशा, सॉरी, तो उनके शब्द बहुत ही शानदार और बहुत ही जबरदस्त रहते हैं। हमारी संगीता वटी मैम, जितनी भी आज तारीफ करूँ कम है, क्योंकि उनके शब्दों में उनका जो ज्ञान है वो झलक रहा था, और उनकी सोच, उनके विचार। और हमारी सभी मातृशक्तियों को मैं आज दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। हमारी कलावती मैम, क्योंकि आज क्योंकि फ्राइडे है और स्पेशल मातृशक्ति डे, तो हमारी सभी मातृशक्तियों को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि आज का दिन जो हम सभी के लिए बहुत महत्व रखता है, जो कि हमारी सोच को और हमारे विचारों को इतने बेहतर तरीके से इस गुरुकुल में के माध्यम से सुना जाता है, समझा जाता है, और एक महत्व जो दिया जाता है कि मातृशक्ति किसी से कम नहीं है, वो सब कुछ कर सकती है, एक सृष्टि का निर्माण कर सकती है, तो वो सब कुछ कर सकती है। जो इतना महत्व, जो इतना मान और सम्मान इस गुरुकुल में सभी मातृशक्तियों को मिलता है, उसके लिए मैं दिल से सभी का धन्यवाद करती हूँ। तो सबसे पहले हमें अपनी सोच को अच्छा और सकारात्मक बनाने की जरूरत होती है, क्योंकि नकारात्मक विचारों की पहचान करना, हमें उन्हें जानना कि क्यों हमें हमारे अंदर नकारात्मकता आती है, तो हमें उस नकारात्मकता को बाहर निकालने की जरूरत है। और इन सारी चीजों के लिए हमें आज इस गुरुकुल में बने रहना, अच्छी किताबों को पढ़ना, सकारात्मक लोगों के साथ रहना, ये सबसे ज्यादा जरूरी होता है। और आज
हमारी सोच को जो विकसित करने की जरूरत है, तो सकारात्मक सोच की ओर जो हमारे कदम बढ़ रहे हैं आज इस गुरुकुल के माध्यम से, मैं हमारे सभी गुरुजनों का भी दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। क्योंकि कहते ना कि आपके नकारात्मक विचार कहीं ना कहीं आपके जीवन को नुकसान पहुंचाते हैं और सकारात्मक विचार आपके जीवन को एक नई दिशा देते हैं। तो आज की जो ट्रेनिंग सेशन रहा बहुत ही शानदार, क्योंकि अपने मन में आने वाले बुरे और निराशावादी विचारों को हमें बाहर निकालने की जरूरत है, हमें उन पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है और हमेशा अच्छे लोगों की संगत करना। तो अच्छे लोगों की संगत से हमारे अंदर हमारी सोच में बदलाव होता है, हमारी सोच पॉजिटिव होती है, हमारे अंदर धैर्य आता है और हमारे अंदर के सारे बुरे विचार बाहर हो जाते हैं और हम कभी भी निराशावादी नहीं रहते, हमारे मन को हम निराश नहीं होने देते हैं। क्योंकि अगर आप देख लीजिए, अगर 4 दिन आप अगर इस गुरुकुल में नहीं आ रहे हैं तो 5वें दिन 100% गारंटी है कि आपके अंदर नेगेटिविटी आना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये होता है कि हमें पॉजिटिव क्यों रहना है, अच्छे लोगों की संगत क्यों करना है, अच्छे विचारों को हमें क्यों सुनना है, क्यों हमें उन्हें सीखना है, अपने दिमाग में क्यों डालना है, ये सारी चीजों को समझने की जरूरत है। और ये सारी चीजें होती है अच्छे लोगों की संगत से, अच्छे माहौल में रहने से। तो हमेशा हमें सबसे पहले अच्छी संगत का ध्यान देना है, ऐसे लोगों के साथ बने रहना है जिनके विचार सकारात्मक हो, जो हमेशा आगे बढ़ने की बात करे, आगे कैसे हम बढ़ सकते हैं ऐसी उनकी सोच हो, ऐसे विचार हो। और हमें हमेशा जो ज्ञान दे, क्योंकि ज्ञान वो खजाना है जो कभी खत्म नहीं होता और वो निरंतर बढ़ते रहता है। तो हमेशा ज्ञान को बढ़ाए और मन को शांत रखने के लिए इस गुरुकुल में बने रहे, अच्छी किताबों को पढ़े और अच्छे लोगों की संगति करे और हमेशा उन लोगों के प्रति धन्यवाद करें जो कि आपके जीवन में अच्छी सोच और अच्छे विचारों को लेकर आते हैं। और जो कुछ आपके पास है उसके लिए भगवान का धन्यवाद करें कि आपको भगवान ने सब कुछ दिया है, वो ज्ञान, वो जीवन जो आपके लिए दिया है बहुत ही शानदार है, बहुत ही बेहतर है। तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करें, हमेशा ध्यान करें उस परमपिता परमेश्वर का, ध्यान करें हमारे गुरुजनों का, मान करें, सम्मान करें। यही हमें अपनी उन सारी परिस्थितियों से बाहर निकालता है जो परिस्थितियां हमारे अंदर तनाव पैदा करे, हमें परेशान करे। तो इन सारी परेशानियों को अगर हमें बाहर निकालनी है तो हमें इन सारी चीजों का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। और यही आज की हमारी ग्रेट मातृशक्ति के ट्रेनिंग सेशन और हमारी स्पेशल स्पीच में आई हमारी मातृशक्तियों की सोच और उनके विचार, उनके भाव कि हमेशा हमें हर एक व्यक्ति के प्रति कृतज्ञ होना, हर एक व्यक्ति के प्रति धन्यवाद करना, ये सिखाता है। क्योंकि कहते हैं, इसीलिए कहते हैं ना कि फलदार वृक्ष हमेशा झुका हुआ रहता है और जिसमें फल नहीं लगे रहते वो तना हुआ रहता है, एकदम खड़ा सीधा रहता है। तो जिसके अंदर ज्ञान हो वो व्यक्ति कभी भी घमंड नहीं करता, उसके अंदर कभी भी ऐसे भाव नहीं आते कि वो किसी का बुरा करे। तो हमेशा देने का भाव रखे, सिर्फ लेने का भाव नहीं रखना है, हमेशा देने का भाव रखना है। क्योंकि आप बहुत ही भाग्यशाली हैं, क्योंकि भगवान की आपके ऊपर कृपा दृष्टि है कि आपको भगवान ने देने लायक बनाया है। तो हमेशा देते रहे, चाहे जिस भी तरह से आप किसी को दे पा रहे हैं, चाहे आप किसी की मदद कर पा रहे हैं, तो उसके लिए भी भगवान का धन्यवाद करें कि आपको उसने देने वालों की श्रेणी में रखा है, न कि लेने वालों की श्रेणी में। तो बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ आज की हमारी सभी मातृशक्तियों का, बहुत बहुत धन्यवाद। और इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम करना चाहूंगी और बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप सभी का साथ और सहयोग हमेशा बना रहता है और इसी तरह बना रहे। आप सभी का आशीर्वाद जो कि हम सभी को इस गुरुकुल से वो ज्ञान मिल रहा है जो हमें अपने जीवन में सफलता की ओर लेकर जा रहा है और हम अपने जीवन को सफल बना पा रहे हैं।
बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और हमेशा यही कहना चाहूंगी कि हमेशा हर परिस्थिति में हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, खुशियां बांटते रहे और धन्यवाद करते रहे। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद मैम कि आपने मुझे इनवाइट किया और दो शब्द रखने का मौका दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए बैक टू होस्ट करना चाहूंगी आज की हमारी ग्रेट होस्ट, ग्रेट मातृशक्ति। मोस्ट वेलकम है मैम, श्रद्धा श्रुति मैम, आप आए और सेशन को आगे कंटिन्यू करें। थैंक यू सो मच। जय हरी, मोस्ट वेलकम मैम। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। जय हरीश। जिनसे हम कुछ सीखते हैं, हर समय हर कैसी भी परिस्थिति हो हमें उनका साथ देना चाहिए। ये कोई जरूरी नहीं है कि हम पैसे से ही किसी की मदद करें, हम अपनी भावनाओं से, अपने विचार से भी हम किसी की भी मदद कर सकते हैं। तो जिनसे हम सीखते हैं, हमारे अंदर पहले वो होना चाहिए कि हम उनका मान सम्मान करें और उनकी हर समय हर परिस्थिति में हम उनका साथ दें। तो मैं आगे इनवाइट करना चाहूंगी और मैम, हमारे जितने भी। मैम जी मेरी सर। आवाज आ रही है? राजकुमार सर जी को जी बुलाइए, बस मैं 2 से 3 मिनट में कंफर्ट जोन में आ रहा हूँ। जी जी। तो मैं इनवाइट करना चाहूंगी, हमारे बीच में ग्रेट ग्रेट लीडर बने हुए हैं राजकुमार मुखर्जी सर। आइए, जब तक सर आ रहे हैं। मोस्ट वेलकम सर। बहुत बहुत धन्यवाद मैम जी, जो कि आज आपने हमें आज के इस गुरुकुल में अपने विचार रखने का मौका दिए। और सच में हम तो सदैव ही उस परमपिता परमात्मा को नमन वंदन करते हैं, जिनके असीम कृपा से आप सभी मातृशक्तियों का एक एक विचार हम सबको एक नए सवेरे के साथ में प्राप्त हो रहा है। और आज जो है स्पेशल हमारे मातृशक्तियों का एक दिन रखा गया है, फ्राइडे। और आप सभी मातृशक्तियों द्वारा हमारे जीवन को किस तरह से जीना है, या अच्छे अच्छे विचार प्राप्त हो रहे हैं। तो उस परमपिता परमात्मा के साथ साथ आप सभी मातृशक्तियों को हमारा नमन बंदन है। हमारे माता पिता और आप सभी साथियों को के माता पिता को कोटि कोटि नमन वंदन करते हुए हमारी इस संस्था के संस्थापक माननीय केडी प्रतापन सर सरीना मैम, आपको सैल्यूट है, नमन वंदन है। और हमारे गुरुवर, जो कि सदैव ही हम सबको एक सतमार्ग की ओर, एक सच्चे कार्य करने की तथा अपने जीवन को एक सही दिशा देने की जो सीख पा रहे हैं, हमारे ऐसे गुरुवर माननीय कुलदीप सर जी, आपको कोटि कोटि नमन बंदन है सर। आप सभी हमारे पुरुष भाई, जो कि सदैव ही हम सबको नए नए विचार के साथ में अपने विचार देने का प्रयास करते हैं, आपको भी सैल्यूट है। साथियों, आज का सेशन सच में हमारे मातृशक्तियों का स्पेशल रहा। जिस तरह से हमारे आज होस्टिंग श्रद्धा सोती मैम जी, सावित्री ठाकुर मैम जी के जो एक एक वचन है, हमारे संगीतावटी, हमारे माननीय कलावती मैम जी, दिगारसे मैम जी। साथियों, आज हमारा सोच जो एक विशेष महत्व रखता है अपने जीवन के लिए। इसीलिए जैसे एक छोटी सी कहावत हमारे छत्तीसगढ़ी में बना हुआ है कि खंगे तो कवाए झन और बढ़े तो बौराए झन। साथियों, इस तरह से हमारे जीवन को जो है संतुलित रखने की जरूरत है। मन को संतुलित, तन को संतुलित, धन की उपयोगिता, अपने जीवन की उपयोगिता, ये सभी जो हमारे सोच है साथियों, उसी पर निर्भर करता है। क्योंकि हमारा सोच जिस तरह से होता है, हम उसी तरह से बनते जाते हैं। इसलिए सोच को सदैव ही सकारात्मक रखें, पॉजिटिव रखें। अज्ञानता को दूर करना है, ज्ञान को अपने जीवन में धारण करना है। यह सीख आज हम सब ने पाया हुआ है। तो आज ऐसे हमारे मातृशक्तियों का जो विशेष दिन के साथ में हम सबको जो है नए नए विचार सीखने को मिला है। सच में हम तो अपने आप को सदैव ही भाग्यशाली समझते हैं कि आप जैसे साथियों का समागम इस गुरुकुल के माध्यम से हमको मिला हुआ है। और ऐसे गुरुवर साथियों, जो कि हम सबको सदैव ही एक अच्छे विचार के साथ में सदैव आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। तो सभी साथियों को तो सदैव ही हम अपने जीवन का एक अनमोल हिस्सा मानते हैं और सभी साथियों को नमन वंदन करते हैं, क्योंकि ऐसे ही साथ सदैव ही अपने जीवन पर्यंत मिलने की आशा और उम्मीद के साथ में हम जो है इस गुरुकुल को पाना चाहे हैं और चाहते रहेंगे। और गुरुकुल के एक एक शब्द साथियों हमारे जीवन के लिए बहुत ही अनमोल होते हैं। तो बहुत बहुत आप सभी साथियों को, हमारे मातृशक्ति पुरुष साथियों को धन्यवाद है कि आप सभी साथी हमारे इस गुरुकुल में अच्छे अच्छे विचार के साथ में अपनी प्रस्तुति देते हैं। और सच में साथियों, ये जो गुण है बहुत ही अनोखे होते हैं, अपने जीवन के लिए अनमोल चीज है ये। तो
हमें जो है 2 शब्द आज कहने का मौका मिला, इसके लिए हम सदैव ही आप सभी साथियों को धन्यवाद करते हैं, हमारे श्रद्धा सुरती मैम जी को धन्यवाद करते हैं। आज जो है हमारे गुरुवर के अनमोल वचन हमें ग्रहण करना है, सुनना है और अपने जीवन को सच में एक सही दिशा में ले जाने के लिए तत्पर रहना है। तो हम हमारे गुरुवर के भी वचन सुनेंगे। तो इन्हीं बातों के साथ में हम अपने वाणी को विराम देना चाहेंगे। और आइए श्रद्धा सुरती मैम जी, गुरुकुल को कंटिन्यू करिए। जय जय हरि, जय जय हरि। जय हरि, जय जय हरि। सही में साथियों, कब किनकी वाणी सुनने को मिल जाए, किनके अनुभव से हम कुछ सीख ले, ये हमें नहीं मालूम। इसलिए हमें हमेशा गुरुकुल में बनना है कि कब क्या चीज़, कौन सी वाणी हमें सीखने को मिल जाए। तो मैं दिल से सर आपका धन्यवाद करती हूँ और मैं आशीष वचन के लिए इनवाइट करना चाहूँगी ग्रेट ग्रेट लीडर, और मैं अपने गुरु आदरणीय श्री कुलदीप सर। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। सर्वप्रथम परमपिता परमेश्वर को कोटि कोटि नमन वंदन करते हुए पैनल पर मौजूद सभी मातृशक्ति व सभी पुरुष साथियों कोटि कोटि नमन। हमारे संस्था के संस्थापक प्रथापन दंपति, उनको भी कोटि कोटि नमन। और ज्यादा समय न लेते मैं सीधे पॉइंट पर आता हूँ। देखो साथियों, आज ना तो मैं ट्रेनिंग के ऊपर बोल रहा हूँ, ना ही स्पेशल स्पीच, ना ही शेयरिंग, ना ही क्लोजिंग, पर अगर मेरे शब्दों पर आप लोग ध्यान दोगे तो आज की मीटिंग का पूरा सार आज के शब्दों में आप लोगों को विदित हो जाएगा। और पहली बार आप सभी का मान सम्मान रखते हुए, आपके वचनों का मान सम्मान रखते हुए, एक गुरु की भांति मैं आप लोगों के बीच में कुछ वचन रख रहा हूँ साथी। जबकि मुझको मालूम है कि मैं कोई गुरु नहीं हूँ, और कितने साथी इस बात को मानते हैं और कितने केवल दिखावे के लिए बोलते हैं, ये भी आप सबको मालूम। तो साथियों, आज जीवन का जो मूल मंत्र है वो मैं आप लोगों के बीच में रख रहा हूँ। साथियों, हम जीवन पर्यंत क्या कार्य करते हैं, ये हमको समझने की अति आवश्यकता है, सभी साथियों को समझने की आवश्यकता है। हम जीवन भर एक दूसरे को हराने के चक्कर में लगे हैं, जबकि होना क्या चाहिए साथियों, क्योंकि जीत और हार के बीच का अंतर उतना ही छोटा है जितना कि एक कण होता है, एक धागा होता है, एक रेखा होती है। और हम इन्हीं बातों को नहीं समझते हैं और हम हमेशा जीतने में लगे रहते हैं। जबकि होना क्या चाहिए साथियों, अगर हमारे संस्कार अच्छे हैं, हमारे विचार अच्छे हैं और हमारा ज्ञान, साथ ही हमारी कार्यकुशलता, उसके साथ ही साथ हमारा मैनेजमेंट, अगर ये सब गुण हमारे अंदर हैं तो हमको कोई भी नहीं हरा सकता साथी। और जिस व्यक्ति को हमेशा हार का डर सताता है, जीवन में वही व्यक्ति गलत कार्य की ओर चलता है और न चाहते हुए भी वो कुछ ऐसी गलतियां करता है जो उसके खुद के लिए हानिकारक होती है। साथियों, आप लोगों ने ध्यान दिया है कि नहीं दिया है, जब भी मैंने कोई सेशन लिया है या जब भी किसी पार्ट में आया हूं, मैंने एक बात पर बल दिया है हमेशा कि अपने आप को समझो, अपने आप को पहचानो, अपनी जवाबदारियों को पहचानो, अपने कर्तव्यों को पहचानो। और जिस साथी ने इन बातों पर अपना ध्यान आकर्षित कर लिया या अपना ध्यान केंद्रित कर लिया, वो साथी जीवन में कभी भी किसी दूसरे साथी को हराने की कोशिश ही नहीं करेगा। देखो, उदाहरण है अभी आप लोगों के सामने हमारे नरेश कुमार नाग जी, हमारे बहुत बड़े लीडर। अब वो कितने बड़े हैं ये आप सब जानते हैं, पर उनके स्वयं के माध्यम से तो वो बहुत बड़े लीडर हैं। उनकी सोच के माध्यम से उनसे ज्यादा गुणी, उनसे ज्यादा अनुभवी लीडर कोई दूसरा नहीं है। ये उनकी सोच है, हमारी सोच नहीं है। कुछ साथी जो अपने आप को वाकई दिमाग का बहुत बड़ा कीड़ा समझते हैं, आज वो परेशान क्यों हैं? मैं ये बातें आप लोगों के बीच में बहुत खुलकर रख रहा हूं। साथियों, समस्या क्या है? एक 5 पांडव हैं, करोड़पति लीडर हैं, उनके अंदर
सबसे बड़ी गलतफहमी क्या है? एक बड़े भाई के नाते समझा रहा हूँ, एक गुरु के नाते नहीं समझा रहा हूँ, क्योंकि उम्र में कहीं ना कहीं उन साथियों से भी मैं बड़ा हूं और उनके लिए भी ये शिक्षा है मेरी आज। वो चाहे तो यूट्यूब पर आकर सुन ले और हो सके तो यहाँ से अपनी कमियों को दूर करने की कोशिश करें और उस जीत को सुनिश्चित करें जिस जीत की आस लेकर वो आज बैठे हैं। साथियों, जिस दिन हम दूसरे को हराने की इच्छा अपने मन से त्याग देंगे, उस दिन हम स्वयं से जीत जाएंगे और वाकई ही जीत हमारे कदम चूमेगी। पर उसके लिए हमको क्या करना है? हमारे संस्कारों को सुधारना है, हमारे विचारों को सुधारना है, न कि किसी दूसरे को नीचा दिखाने की सोचना है। और जिस दिन ये गुण हमारे सभी लीडर में आ गए, सबसे पहला जीत तो इसी बात से हो जाएगी कि उसको हारने का कभी डर ही नहीं रहेगा। जब किसी लीडर को, किसी मात्र शक्ति को हारने का डर खत्म हो जाता है ना साथियों, वो स्वयं पर विजय पा लेता है, तो दूसरों पर विजय पाने की आवश्यकता ही कहां बची। इतने से अंतर को हम नहीं समझ पाते हैं साथियों, और लगे रहते हैं हमेशा एक दूसरे को नीचा दिखाने में, एक दूसरे को हराने में। पर हम कहाँ हार गए, हम कब हार गए, ये हमको मालूम ही नहीं पड़ता। और हम जीतने के चक्कर में इतनी बेवकूफियां और इतनी गलतियां करते हैं, जैसा कि आप लोग अभी देख रहे हो जो आज का माहौल चल रहा है। और यही कारण, भगवान सबको मौका देता है, उनको भी मौका दिया। उन्होंने अलग पैनल चलाया, अच्छी बात है, पर उनको कम से कम अपने संस्कारों को तो वहां पर सीमित रखना था। कुछ ऐसे उदाहरण पेश करना था कि हमको छोड़कर हमारे साथी उनके पास जाने की कोशिश करते। ये जीत होती, और ये जीत विचारों की होती, ये जीत संस्कारों की होती, ये जीत उनके अंदर के अनुभव की होती, ये जीत उनके ज्ञान की होती, और ये जीत हमेशा के लिए सुनिश्चित हो जाती और कभी हार का डर ही नहीं रहता। तो यही गलती आप लोग ना करें, इसलिए आज मैं स्पेशल आया हूं, जबकि मेरे पास समय नहीं रहता साथियों सुबह, लेकिन ये विचार मेरे को रखना आप लोगों के बीच में बहुत जरूरी थे। और ये जीवन का ऐसा अनुभव है साथियों, जो आपको ना तो किसी किताब में मिलेगा और ना ही परिवार से मिलेगा। ये आपके कर्मों से मिलेगा, आपकी मेहनत से मिलेगा, आपके लगन से मिलेगा। और इसी उधेड़ बुन में एक इंसान, एक व्यक्ति पूरा जीवन खपा देता है अपने को, और जब अंत समय आता है, जब वो सोचता है इस बात के लिए कि मैंने इतनी मेहनत, मैंने इतनी छलबाजी, मैंने इतनी चालाकियां क्यों की, जिसका मुझको कोई भी चीज हासिल ही नहीं हुई। मैं जीवन भर लोगों की नजरों से गिरता रहा, पर ना तो मैं जीता और ना ही कभी उस जीत की ओर मेरा पहला कदम बढ़ा। जीतना तो दूर की बात है। और जिस दिन ये बातें हर इंसान को समझ में आ जाएगी, वो इंसान स्वयं भी विजेता हो जाएगा और अपने साथ हजारों साथियों को विजेता बना लेगा। तो इन बातों का ध्यान हमेशा रखना चाहिए। और एक लीडर को क्या चाहिए साथी? एक लीडर को एक पहेली के रूप में होना चाहिए। जस्ट ए मिनट फ्रेंड्स। पहेली के रूप में इसलिए होना चाहिए कि सामने वाला व्यक्ति अब क्या कदम उठाएगा, अब क्या शिक्षा देगा, अब हमको कैसे आगे बढ़ाएगा, ये सोच सोच कर हर साथी मजबूर हो जाए, लेकिन उसकी सोच में ये बात नहीं आना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपका अगला कदम सिर्फ और सिर्फ आपको मालूम होना चाहिए। जबकि होता क्या है साथियों, आप अपने आचरण से, अपने व्यवहार से ये चीज जग जाहिर कर देते हो कि आपका अगला कदम क्या है। और ये नेटवर्क मार्केटिंग है साथियों। यहाँ आपके दुश्मन ओपन नहीं रहते,
दोस्ती का चोला पहनकर, आपके गुरु का चोला पहनकर, आपकी लाइफलाइन का चोला पहनकर आप लोगों के साथ रहते हैं, आप लोगों के मन के विचार जानते हैं, और वहीं से आपकी काट करने का एक रास्ता मिल जाता है उनको। एक पहेली बनकर रहो साथियों। पहेली की सुंदरता क्या है, इसको समझो। पहेली हमारे सामने रहती है, उसका अर्थ हमको मालूम रहता है, पर फिर भी हम उस अर्थ को जानते बूझते अपने शब्दों के माध्यम से उस अर्थ को नहीं बता पाते हैं। तो एक लीडर का रूप भी एक पहेली होना चाहिए, और सोच इतनी बड़ी होना चाहिए कि सामने वाला व्यक्ति अब अगला कदम क्या उठाएगा ये हमको पहले से मालूम होना चाहिए। इसी को एक लीडर कहते हैं, और इसी को एक गुरु कहते हैं। क्योंकि आज साथियों 3 साल से इस पैनल को हम चला पाए हैं, इस गुरुकुल को हम चला पाए हैं, तो उसका मेन कारण यही है कि आज हमने किसी को भी बढ़ावा दिया है, सिर्फ उसको सुधरने का मौका दिया है कि समय रहते सुधर जाओ। ऐसा नहीं है कि आपके विचार, आपका अगला कदम हमको पहले से नहीं मालूम है। साथियों हमको ये चीज पहले से मालूम रहती थी कि ये व्यक्ति आगे जाकर हमको धोखा देने वाला है, ये व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ अपने नाम के लिए यहाँ पर बन रहा है, इसको ना तो किसी साथी से मतलब है, ना इसको किसी का भला करने से मतलब है, इसको मतलब है तो सिर्फ अपने आप को उन चीजों में माहिर करना कि मैं ही सब कुछ हूं। और ये उदाहरण उन साथियों की वाणी के माध्यम से कई बार आप सुन भी चुके हो, बस समझने का अंतर रहा है कि आप लोग उनकी बातों को समझने में कहीं न कहीं अपने आप को पीछे रखे हैं। आज ऐसा नहीं है कि उनकी चालाकियां या उनकी चालबाजी या उनकी आगे की सोच हमको शुरुआती दिनों से नहीं मालूम थी। हमने उनके उसके बावजूद भी उन लोगों को मौके दिए, बस वो कहाँ हार गए, और मैं हारना नहीं कहूंगा इसको, कहाँ पिछड़ गए ये बोलूं। क्योंकि उनकी सोच उनके ऊपर इतनी हावी हो गई थी कि वो अपने आप को पहचानना ही भूल गए। तो साथियों ये गलतियां आप लोग ना करो, इसलिए आज के आशीष वचन में ये शब्द मैंने आप लोगों के बीच में रखे हैं, ये वाणी मैंने आप लोगों के बीच में रखी। जब तक हम जीवन में किसी को हराने की सोचेंगे साथियों, तो जीत तो हमारे आसपास भी नहीं आएगी, जीतना तो दूर की बात है। सबसे पहले हमको सामने वाले को हराने का विचार त्यागना पड़ेगा, अपने आप को मजबूत करना पड़ेगा, और बिना ये विचार अपने मन में लाए कि हमको उस व्यक्ति को हराना है, हमको सिर्फ और सिर्फ अपने कार्य पर ध्यान देना है, अपनी कार्यशैली पर ध्यान देना है, और परहित की भावनाओं को सर्वोपरि रखते हुए हमको अपने कार्य करना है। और जिस दिन हमारे हर लीडर को ये बात समझ में आ गई, उस दिन नेटवर्क मार्केटिंग भी उनको समझ में आ जाएगा, और नेटवर्क मार्केटिंग की कार्यविधि भी अपने आप समझ में आ जाएगी। तो इसी के साथ मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू सो मच श्रद्धा श्रुति मैम, जो आपने मुझको 2 शब्द कहने का मौका दिया। और आप साथियों से सभी से यही निवेदन रहेगा मेरा कि ये जीतने वाली जिज्ञासा आपके अंदर होना चाहिए, पर किसी दूसरे को नीचा दिखाकर जीतने की भावना अगर आप लोगों के मन में है तो उसको अभी से त्याग दो। और संगीता बिटिया के लिए मेरे 2 शब्द हैं कि बिटिया आप अभी जिस प्रकार आगे बढ़ रहे हो, तो अहंकार और ईगो को अपने से दूर रखना, तो ही आप सफल होगे आगे जीवन में। अभी आपके कदम बहुत सही दिशा में चल रहे हैं, ज्ञान आपके अंदर है, बस उस ज्ञान के ऊपर थोड़ी सी पॉलिश की जरूरत है। तो वो पॉलिश कैसे आएगी बिटिया? सीखने से आएगी, लोगों की वाणी सुनने से आएगी, लोगों के विचार जानने से आएगी। तो आप अपना सीखने का दायरा बढ़ाओ, आप बहुत आगे जाओगे, ये मेरा आशीर्वाद आपके साथ। थैंक यू सो मच श्रद्धा मैम, आप आए और अपने 2 शब्द रखते हुए आज की मीटिंग का वाइंड अप करें मैम। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अगर हमें जीवन में कुछ करना है, अपने अंदर से डर हटाना है। डर कहाँ होता है? किसी के साथ हम छल करते हैं, अपने अंदर लोभ रखते हैं, किसी के साथ हम ईर्ष्या भावना करते हैं, तभी हमारे अंदर वो डर रहता है कि सामने वाला
इंसान अब क्या करेगा मेरे साथ। तो हम ऐसी हरकत ना करें, वो डर हमारे अंदर है और हमारे जीवन को खोखला कर दे। डर एक कमजोरी चीज है, वो खोखला कर देता है जीवन को। तो हम अपने जीवन को, आज की ट्रेनिंग सही में बहुत ही जबरदस्त, कि हमें अपने जीवन को कैसे अच्छा बनाना है। अपने अंदर जो एक संस्कार है, उस चीज को कभी हम खत्म ना करें, चाहे कैसी भी हमारी परिस्थिति हो। हम अपने सोच में इतना घमंड ना करें, इतना डूब ना जाएं कि सामने हमें एक गलत या सही का रास्ता धुंधला नजर आए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने भी हमारे साथी मातृशक्ति आए, सभी का मैं दिल से इस गुरुकुल में स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। और सर से निवेदन करती हूँ कि सर सभी को अनम्यूट का ऑप्शन दें। जय हरिच, जय जय हरिच। जय जय हरिच, घर घर हरिच, नगर नगर हरिच, नगर नगर जय जय हरिच। पता करना है, निकुन उम्मीद है तहने पति की खल दे